एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 खत्म किया था। आज हम 8 स्टार्ट करते हैं। इफ ए एंड बी -2, -2 एंड 2, -4, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी हमें एक पॉइंट दिया गया है जिसके हमें क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। जो भी है इस क्वेश्चन में सारा गेम इस चीज का है कि जो AP है वो 3/7 है, किसका, AB का। एंड जो P लाई कर रहा है वो किस पर लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB पर। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। ये AB एक लाइन है, ठीक है। कहीं पर P यहाँ पर लाई कर रहे हैं, हमें एग्जैक्ट बताया नहीं गया है कि P कहाँ लाई कर रहा है, तो हम कहीं भी लिख सकते हैं। एक बात कही गई है क्वेश्चन में, जो AP है वो 3/7 है AB का। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, इसको अपॉन में देखकर क्या करते हैं, इसको रेशो ले लेते हैं 3:7। M1 M2 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब कैसे रेशो लेनी है, अगर मैं इस AB को, ये मल्टीप्लाई में है, मैं यहाँ पर डिवाइड में ले आती हूँ 3/7, यानी AP ये जो पार्ट है मेरा ये 3 है, AB जो ये पूरा है वो मेरा 7 है, तो मेरा PB कितना होगा, बचा हुआ 4। तो जो एक्चुअल रेशो है मेरी वो क्या है, 3:4, यानी M1 M2 मेरा 3 और 4 है, ना कि 3 और 7। अब कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं A एंड B के। -2 B है 2, -4 कोऑर्डिनेट्स हैं, रेशो है, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। सेम y के लिए भी होता है, M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। मैं बार बार फॉर्मूला लिखने के लिए इसलिए कहती हूँ ताकि बार बार चीजें प्रैक्टिस में आकर फॉर्मूला लर्न हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है सेक्शन फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स निकालने। x1 y1 x2 y2। m1 x2, m1 क्या है मेरा 3, x2 क्या है मेरा 2, प्लस M2 x1, M2 क्या है मेरा 4, x1 क्या है मेरा -2 एंड 3 + 4 एज इट इज। y का M1 y2, M1 मेरा 3, y2 मेरा -4, M2 मेरा 4, y1 मेरा -2 अपॉन 3 + 4, M1 प्लस M2। 3 2 = 6, 4 2 = -8 क्योंकि माइनस का साइन है, अपॉन 7, -12 एंड -8 अपॉन 7। 6 में से -8, -2 अपॉन 7 एंड दिस वन इज -20 अपॉन 7। तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते हैं, -2 अपॉन 7 एंड -20 अपॉन 7। काफी इजी क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट्स निकालने काफी इजी थे, बस सारा जो खेल था वो किसका था, रेशो का था। अगर आपने रेशो सही निकाल दी तो कोऑर्डिनेट सही निकलेंगे, अगर आपने रेशो सही नहीं निकाली तो कोऑर्डिनेट सही नहीं निकलेंगे, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B into 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर क्या है, A एंड B एक हमें एक लाइन गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे 2, 8। और इस क्वेश्चन में कहा गया है ये जो लाइन है ये 4 इक्वल पार्ट्स में बटी हुई है। मैंने नेम दे दिया PQR 1 2 3 4। अब क्या करना है, हमें PQR के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें यहाँ पर रेशो मिल जाएगी, क्योंकि A एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं, रेशो मिल जाएगी तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर क्या कर सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। रेशो कैसे फाइंड करेंगे, P की रेशो क्या होगी, 1 पार्ट है, 1 इज इक्वल रेशो 1 2 3। Q की रेशो क्या होगी, Q मिड पॉइंट है तो 2:2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगी 1:1। R की रेशो क्या होगी 1 2 3:1।
तीनों रेशो पता चल गई, कोऑर्डिनेट्स हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, x1 y1 x2 y2। सबसे पहला हमारा m1 m2 क्या होगा, 1:3। ठीक है, m1 क्या है मेरा 1, x2 क्या है मेरा 2, m2 क्या है मेरा 3 एंड x1 क्या है मेरा -2 अपॉन 1 + 3। सेम y का करेंगे, m1 मेरा 1, y2 मेरा 8 प्लस m2 मेरा 3 एंड y1 मेरा 2, 1 + 3, 2 - 6 अपॉन 4, 8 + 6 अपॉन 4। क्या आ जाएगा ये, -4 अपॉन 4 एंड 8 + 6 14 अपॉन 4। कैंसिल हो जाएगा, -1 और ये कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन 2। यानी p के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या आ गए, -1, 7 अपॉन 2। अब सेकंड है हमारे q के कोऑर्डिनेट्स, जो कि निकालने काफी ही इजी है। क्यों, क्योंकि q क्या है हमारा मिड पॉइंट है। q के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं। कैसे, x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2। x2 क्या है मेरा 2 प्लस x1 -2 अपॉन 2, y2 मेरा 8 + 2 अपॉन 2, 2 - 2 अपॉन 2 एंड 10 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 5। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे, 0, 5। अब हमें r के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो कि काफी इजी है। 3:1 रेशो है। r के कोऑर्डिनेट्स निकालने, फाइंड करते हैं। m1 मेरा 3, x2 मेरा 2, m2 मेरा 1 एंड x1 मेरा -2। सॉरी, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, मैं नीचे लिख देती हूँ वापस। r के निकालने हैं, m1 3, x2 m2 1, x1 -2 अपॉन 3 + 1। सेम y के लिखेंगे, 3 × 8, 1 + 2, 3 + 1, 3 × 2 = 6 - 2 अपॉन 4, 24 + 2 अपॉन 4, 6 - 2 4, 26 अपॉन 4। कैंसिल हो जाएगा 1, कैंसिल हो जाएगा 13 अपॉन 2। ये क्या आ गए मेरे r के कोऑर्डिनेट्स। तीनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने काफी इजी थे, क्योंकि हमारे पास रेशो आ गई थी। कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए थे ए बी के, बस हमें क्या करना था, सेक्शन फॉर्मूला लगाकर इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना था। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, -5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। Hint क्या given है, area of rhombus is half of product of diagonals। अगर आपको क्वेश्चन में हिंट गिवन नहीं भी होगी, तब भी आपको क्या होगा, फॉर्मूला ये लेना होगा, क्योंकि हम लोग बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो हमें हिंट गिवन है, बट पेपर में हमें हिंट गिवन नहीं होती है। बेसिकली हम लोग इसको लिखते हैं हाफ इंटू d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब क्या है, हमें एरिया फाइंड करना है रोम्बस का। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला गिवन है, बट हमारे पास डायगोनल्स गिवन नहीं है, हमें रोम्बस की वर्टिसेस गिवन है। ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी। ए क्या गिवन है, 3, 0। क्वेश्चन में बोला गया है टेकन इन ऑर्डर, अगर नहीं भी बोला जाता तब भी हम उसको ऑर्डर में ही लेते। 4, 5, -1, -4, -2, -1। एक डायगोनल हमारा BD है, एक डायगोनल हमारा AC है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले AC एंड BD फाइंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम लोग रोम्बस के एरिया में पुट कर देंगे। AC एंड BD निकलेगा कैसे, ये क्या है, A से C तक का डिस्टेंस है, ये क्या है, B से D तक का डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर AC एंड BD को फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं AC फाइंड करती हूँ। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, 7.1 में। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग AC फाइंड करते हैं, जिसमें A क्या गिवन है हमें 3,0, C क्या गिवन है हमें -1,4, x1 y1 x2 y2 -1, -3 का होल स्क्वायर एंड 4, -0 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, 16 + 16 √32। इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। पेयर पेयर एंड सिंगल, तो क्या बच जाएगा, पेयर और पेयर मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड सिंगल को हम लिखेंगे √2, यानी 4√2 क्या आ गया मेरा AC। ऐसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, BD। B पॉइंट क्या है मेरा 4,5, D पॉइंट क्या है -2, -1। अब x1 ये y1 x2 y2 -2, -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -6 का स्क्वायर, 36 + 36, 6 + 6 12, कैरी 1, 3 + 3 6 + 1 7। एलसीएम ले लेते हैं 72 का। 2 से 6 3 पे, 12 6 पे, 2 18, 2 पे अगेन 18 9 पे, 3 से करेंगे 1। पेयर पेयर 2 × 3 एंड जो 2 बच गया वो एज इट इज लिख लेंगे रूट में। 6√2 क्या आ गया मेरा, BD आ गया। ये तो क्या हो गया हमारे डायगोनल्स। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, एरिया निकालना है रोम्बस का। एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाफ D1 क्या आया है मेरा 4√2 इंटू D2 क्या आया है मेरा 6√2। अगर मैं यहाँ पर √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 × 6 एंड √2 × √2 क्या आ जाएगा मेरा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 4 24 यूनिट्स क्या आ गया मेरे रोम्बस का एरिया, जो कि निकालना काफी इजी था। बस आपको क्या चाहिए, डायगोनल्स चाहिए एंड देन फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो के साथ हमारी एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों यही खत्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।